सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग जो है वो 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ज्यादा करीब हैं, तो प्लीज आप लोग जल्दी से कर लो। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये वाली बाइक है बजाज V15 और इस वाले बाइक में एक छोटी सी एक प्रॉब्लम है कि इस वाले बाइक का जो रियर टायर है ना, उसकी हवा फॉर सम वियर्ड रीजन वो निकलती रहती है, जिसका नतीजा ये होता है कि बाइक जो होती है वो थोड़ी सी वो भारी भारी चलने लगती है और बाइक का माइलेज जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम के मैं रीजंस बताने वाला हूँ कि ये वाली प्रॉब्लम बजाज V15 में क्यों आती है, इसके रीजंस क्या होते हैं और इसका सोल्यूशन क्या होता है। एंड ऑल्सो लास्ट में हम लोग जो है वो इस चीज के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कि टायर प्रेशर का जो असर होता है, टायर का जो असर होता है वो माइलेज के ऊपर पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है, अगर पड़ता है तो कितना पड़ता है ना। लास्ट में हम लोग इस चीज के ऊपर भी हम लोग छोटे में हम लोग बात कर लेंगे। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अभी देखो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, मैं आप लोगों को मैं इसकी मैं छोटे में मैं ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि ये वाली प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि बजाज V15 जो होती है ना, इसका जो रियर वाला टायर होता है उसमें ऐसे पता नहीं क्या होता है कि जिसकी वजह से है ना उसकी जो हवा है वो अपने से निकलने लगती है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई पंचर वंचर हो जाता है या कुछ ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हवा निकलनी चाहिए, ऐसे हवा नहीं निकलती है ना। वो हवा जो है वो धीरे 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 करके निकलती रहती है। अभी ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ रियर टायर में आती है, फ्रंट टायर में ये नहीं आती है ना। फ्रंट टायर की जो हवा होती है वो मतलब बरकरार रहती है महीने 2 महीने तक, लेकिन पीछे वाले टायर की हवा जो है वो 1-2 दिन में बड़े आसानी से निकल जाती है। सो अभी ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब इसके सोल्यूशन का क्या। देखो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानने के लिए उस प्रॉब्लम का रीजन जानना जरूरी होता है कि वो प्रॉब्लम बेसिकली बाइक में आ क्यों रही है। तो सबसे पहले हम लोग रीजन जानेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को मैं सोल्यूशन बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन है क्या। सो अभी देखो इसका जो मेन कल्प्रिट होता है ना, ये प्रॉब्लम जिस वजह से टायर में आती है वो प्रॉब्लम बेसिकली टायर खुद होता है। मतलब कोई पंचर नहीं रहता टायर में, नहीं कोई एलॉय बेंड रहता है ना, कोई ऐसी कोई जगह नहीं रहती है जहाँ से हवा निकले, लेकिन टायर की जो क्वालिटी होती है ना वो इतनी ज्यादा खराब होती है जिसके वजह से ये जो पीछे वाला जो टायर होता है ना उसकी हवा निकलने लगती है, क्योंकि उसकी क्वालिटी बेसिकली खराब रहती है टायर की। और मैक्सिमम केसेस में जो है वो यही होता है ना कि टायर की क्वालिटी जो है वो बेसिकली खराब रहती है, इतनी मतलब बाइक के टायर में से जो हवा है वो निकलती रहती है। सो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे पीछे ही वाले टायर में ऐसा क्यों होता है ना, फ्रंट वाले टायर में क्यों नहीं होता है। सो इसका जो रीजन है ना वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना। अगर आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो किसी भी बाइक का अगर आप लोग अगर पीछे वाला टायर अगर देखोगे है ना, वो सामने वाले टायर से वो हल्का सा मोटा होगा है ना, जिसकी वजह से जो हवा पास होने की जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो पीछे वाला जो टायर होता है ना, लोड बेसिकली बाइक का है ना मैक्सिमम लोड उसी के ऊपर रहता है, क्योंकि आगे वाला टायर तो मैन्यूवर के लिए काम आता है, लेकिन जो पीछे वाला टायर होता है ना वो लोड उठाता है। मतलब मान लो जैसे मेरी ये वाली बाइक है ना, इसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ तो इसका जो लोड है ना वो मेरे पीछे वाले टायर पे ज्यादा है रादर देन मेरे फ्रंट वाले टायर से। सो ये होता है बेसिकली मेन रीजन जिसकी वजह से पीछे वाले टायर की अगर क्वालिटी अगर खराब रहती है तो पीछे वाला टायर जो है उसकी जो हवा होती है वो जल्दी जल्दी पास होती है ना। तो कभी भी अक्सर आप लोग अगर किसी भी बाइक में अगर देखोगे उसका अगर रियर टायर अगर एकदम सड़ गल गया है ना, तो पीछे वाले टायर में से हवा ज्यादा जल्दी जाएगी रादर देन फ्रंट टायर से है ना। तो ये होते बेसिकली 2 मेन रीजन जिसके वजह से पीछे वाले टायर में बिना पंचर के हवा जो है वो निकलने लगती है ना। इसका लेना देना ना पंचर से होता है ना किसी छेद वेद से होता है। बेसिकली पीछे वाले टायर का जो टायर प्रेशर होता है ना, जो PSI जो होता है वो बेसिकली कम होने लगता है धीरे धीरे करके है ना, जिसकी वजह से मतलब 1-2 दिन में ही टायर की हवा जो है वो कम हो जाती है। सो अब ये तो रीजन हो गया। अब इसके सोल्यूशन का क्या। अब सड़े गले हुए टायर का क्या सोल्यूशन क्या हो सकता है, आप लोग सोच के बताओ है ना। इसका सोल्यूशन तो इसका यही हो सकता है ना कि आप लोगों को टायर बदलना पड़ेगा। सो इसका जो सोल्यूशन है ना, सिंपली मात्र एक ही सोल्यूशन है इसका। वो सोल्यूशन यही है कि आप लोगों को अपने पीछे वाला टायर जो है उसको बदलना पड़ेगा। अपने बाइक के रियर व्हील में आप लोगों को नया ब्रांड न्यू एक अच्छे क्वालिटी का आप लोगों को टायर जो है वो लगवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक का जो रियर टायर में हवा है उसका प्रेशर उसका कम नहीं होगा जल्दी है ना। इसका एकमात्र इसका यही सोल्यूशन है कि अगर आप लोगों की बाइक का अगर टायर अगर सड़गल गया है ना, तब तो चेंज करा ही दो। लेकिन अगर आप लोगों की बाइक की अगर रियर टायर की अगर क्वालिटी बेकार है ना, तब भी जो सोल्यूशन है वो यही है कि आप लोगों को बेसिकली वो टायर जो है वो चेंज करवाना पड़ेगा है ना। उसमें कोई ब्रांड नहीं हो, अच्छे क्वालिटी का आप लोगों को टायर जो है वो लगवाना पड़ेगा, और मतलब किसी ब्रांडेड कंपनी से। सो अब ये तो हम लोगों ने बात कर ली इसके प्रॉब्लम और इसके सोल्यूशन की है ना। अब
अभी हम लोग चलते हैं कि मैं आप लोगों को बेसिकली कौन सा टायर में रिकमेंड करूंगा, है ना, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग भाई पूछते रहते हो, है ना। सो मैं जो आप लोगों को जो टायर रिकमेंड करूंगा, देखो आप लोग 2 कंपनी के आप लोग टायर ले सकते हो, है ना। या तो आप MRF के ले लो, नहीं तो आप लोग TVS का ले लो। TVS का भी टायर जो है वो मेरे बेसिकली बाइक में लगा हुआ है ना। वो काइंड ऑफ ऑफ रोड टायर है ना। कोई भी टायर डलवाओ भाई, बस ऐसा ना हो कि वो लोकल टायर हो कोई, है ना, मतलब अच्छे ब्रांड का, अच्छे कंपनी का जो टायर है वही आप लोग बस अपने बाइक में डलवाओ। सो अभी ये तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन और रिकमेंडेशन हो गई। अभी हम लोग चलते हैं कि टायर का और टायर के प्रेशर का बेसिकली माइलेज के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो जो टायर और टायर प्रेशर का जो माइलेज के ऊपर असर पड़ता है ना, वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा पड़ता है ना। मतलब अगर आप लोगों के बाइक के टायर में या फ्रंट टायर में या फिर रियर टायर में, किसी भी टायर में अगर हवा कम होगी, हवा कम होने का ये मतलब होता है कि बेसिकली आप लोगों की बाइक का जो टायर है ना, वो रेजिस्टेंस वो पैदा कर रहा है आप लोगों की बाइक को चलने में, है ना। क्योंकि मतलब ऑब्वियसली जब टायर में जब हवा कम रहती है तो एकदम नीचे से फ्लैट रहता है, जिसके वजह से व्हीकल को आगे जाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है ना, रेजिस्टेंस बनता है। सो इसका जो असर होता है ना माइलेज पे, वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है। तो आप लोग जो है हमेशा एक चीज आप लोग ट्राई किया करो, जैसे कभी भी आप लोग पेट्रोल पंप पे आप लोग जाते हो, है ना, तो वहाँ पर फ्री हवा जो है वो मिलती है। फ्री हवा एक बार अपने बाइक में डलवा लिया करो, मतलब देख के, क्योंकि वो लोग कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि वो लोग पंचर कर देते हैं बाइक को, है ना। लेकिन जब भी आप लोग जब भी पेट्रोल भराने जाओ तो अपने बाइक में टायर का प्रेशर जो है वो मेंटेन रखो, है ना, जिसके वजह से आप लोगों का जो माइलेज है वो बढ़ेगा। सो चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो आ चुका है, मतलब मेरा घर आ चुका है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। सो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट खुला हुआ है, इस पे जाके लिख देना। सो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं अब आप लोगों से कल।